तो आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड के अंदर में आप हाइपरलिंक का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइपरलिंक ऐसे जनरली आपको ऑप्शंस आते हैं। देखिए आप पेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट एज हाइपरलिंक। ठीक है, ये ऑप्शंस कॉपी करने के बाद नहीं आते जनरली, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सेव हैं, इसलिए ये ऑप्शन कॉपी करने के बाद आ सकते हैं। तो चलिए इससे अच्छी है कि हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। अगले डॉक्यूमेंट पे आपको लेकर के हम चलते हैं। अगले डॉक्यूमेंट पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको यहाँ पे कुछ मैटर को टाइप करके दिखाते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको टाइप करने के लिए हम कई बार बता चुके हैं कि यहाँ पर यदि आप इक्वल टू के साथ RAND को यूज करते हैं, इक्वल टू RAND, तो आपको रैंडमली बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैराग्राफ्स आ जाते हैं। देखिए हम यहाँ पर अगर किसी चीज़ को भी अगर हम कॉपी करते हैं, इसके बाद अगर हम जहाँ लाना चाहते हैं पेस्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे कॉपी के बाद भी पेस्ट एज हाइपरलिंक का ऑप्शन नहीं दिखता है। बिल्कुल आसान भाषा में सीखिएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ पे पेस्टेज हाइपरलिंक नहीं होता। सबसे पहले पेस्टेज हाइपरलिंक का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो हाइपरलिंक का जो यूज होता है एक दूसरे के बीच लिंक लगाने के लिए होता है। जैसे मानते हैं हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं वो तुरंत आ जाता है। क्यों आखिर आता है? क्योंकि वह आपके मैटर से लिंक किया हुआ है। जैसे आप मानते हैं इंटरनेट पे जाइएगा, यूट्यूब में कोई कार्टून वगैरह लिखते हैं, आप रामायण वगैरह देखते हैं, कोई पढ़ाई का वीडियो देखते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, बायोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, आप जैसे ही सर्च करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आने लगते हैं। ठीक है, तो क्यों आते हैं? क्योंकि उससे लिंक किया हुआ और जुड़ा हुआ होता है, मैटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही सर्च करते हैं वो आपको परस्पर आने लगते हैं। उसी तरह के यहाँ भी है कि अगर मानते हैं आपको डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं और वहाँ पे आप किसी से लिंक करके रखे हुए हैं और डायरेक्टली आपको उस पेज पे जाना है, तो आप यहाँ से हाइपरलिंक को लगा सकते हैं। जितना चाहें उतना आप लगा सकते हैं। तो हम यही बता रहे थे कि अगर आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट अगर कॉपी करते भी हैं, देखिए यहाँ पर अगर कॉपी आप करते भी हैं तो पेस्ट एज हाइपरलिंक में ये ऑप्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि पेस्ट एज हाइपरलिंक कहता है कि अगर आपको पेस्ट एज हाइपरलिंक का उपयोग करना है सर, तो सबसे पहले क्या करिएगा कि सबसे पहले आपको उस मैटर को, उस फाइल को क्या करना है, सेव करने हैं। जैसे हम यहाँ फाइल पर जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेव। हम सेव पे क्लिक करेंगे या सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसे हम किसी नाम से सेव कर देते हैं। जैसे हम इसको सेव करते हैं पेस्ट एज हाइपरलिंक और इसको हम सेव करा लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने सेव कराया, अब जब हम किसी चीज़ को कॉपी करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। जैसे मानते हैं ये रैंडमली पैराग्राफ है, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ को लिख लेते हैं कि रैंडमली पैराग्राफ है। ठीक है, मानते हैं आपको रैंडमली है, रैंडमली पैराग्राफ। ठीक है, ये रैंडमली पैराग्राफ हमने हेडिंग दिया। अब इसको मानते हैं कि आप हमें 3, 4, 5 पेजों पर जो है इसको अथी कर देना, आगे बढ़ा देना। अभी देखिए मेरे पास कितने पेज हैं, 1 पेज है। चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल इंटर करते जाते हैं। यहाँ पर देखिए 3, 4 पेज, 5 पेज पहले भी हमने कर दिया, कहीं भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रैंडमली पैराग्राफ है, इसको हम यहाँ से कर लेना है कॉपी। अब जो भी कुछ लिखें बस आपको ये समझना है कि लिंक कैसे करना है, इस बात को ध्यान रखना है। आपने यहाँ पे जो भी मैटर टाइप किया है, इस मैटर को देखिए, आपको कहीं भी कोई भी मैटर को आपको जिसको लिंक लगाना है, जैसे मानते हैं हमने रैंडमली पैराग्राफ लिखा, अगर आपको कंप्यूटर पर है कंप्यूटर लिखा, बायोलॉजी लिखा, कम्युनिटी लिखा, मैथ लिखा, जो भी चीज़ है आप यहाँ से सिलेक्शन कर लें। इसके बाद इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल-C, आप वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको आना है पेस्ट में, तो देखिए ये ऑप्शन आपको दिखेगा पेस्ट एज हाइपरलिंक, यानी कि ये पेस्ट आपको वहाँ पर करना है जहाँ पर से आपको लिंक लगाने हैं, जिसे मानते हैं। और एक चीज़ और, यदि आप जहाँ पे लिंक लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि इसका कलर कुछ अलग दिखेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पेस्ट में जाते हैं और क्लिक करते हैं पेस्ट एज हाइपरलिंक। जैसे हम पेस्ट एज हाइपरलिंक करते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को ओपन हो जाए। ठीक है, जैसे ही हम कर्सर को देखिए, जो टेक्स्ट का कर्सर है, इस कर्सर को जैसे ही हम यहाँ पे लाते हैं तो ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है
करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि अगर करंट इसको जो करंट जो पैराग्राफ है, इस करंट पैराग्राफ पर यदि आपको कहीं पर जाना है, डायरेक्टली जाना है, तो आपको क्या करने हैं, आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करने हैं। जैसे आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे वैसे ही आपको जो फिंगर होते हैं वो फिंगर का जो है वहाँ पे सिंबल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फिंगर का जो सिंबल्स हैं वो आपको आ जाते हैं। जैसे फिंगर का सिंबल है आप माउस से या किसी चीज़ से क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपको उस डॉक्यूमेंट के पास पहुँचा दिया। आपका 5वां पेज में आपने लिंक लगाया, लेकिन यहाँ पे आपका जो है 5 पेजेज में जो है आपका मैटर है। आप यहाँ पर अगर मानते हैं कि हम यहाँ पे कोई मैटर को कॉपी करा लेते हैं, जैसे यू है, यू को हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और हम अब चले जाते हैं सेकंड पेज पर। देखिए यहाँ पे सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे हम कहीं पर भी चले जाते हैं, कर्सर को रखिए, पेस्ट में जाइए, पेस्ट एज हाइपरलिंक पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यू क्या बन गया, एक आपको लिंक कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ अगर इस पर आप क्लिक करेंगे आपको यू के पास पहुँचा देगा। तो ये देखिए डायरेक्टली आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पहुँचा दे रहा है। तो ये जो पेस्ट एज हाइपरलिंक है ये आपको यहाँ से भी है, और आगे चल के जब हम सीरियल वाइज आपको सारे एक एक ग्रुप्स को पढ़ाएंगे तो देखिए इसके अंदर में आपको मिलता है हाइपरलिंक। हम आपको यहाँ बताएंगे और यहाँ के साथ साथ जो है आपको नेट से भी लिंक करके आपको दिखाएंगे, यानी इंटरनेट के जो को जोड़ करके और हम आपको कवर करके आपको दिखाएंगे। तो पूरी चीज़ को अच्छे से समझाएंगे। कहीं पर भी दिक्कत हो, कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और जो चीज़ आपको जानकारी चाहिए कंप्यूटर्स में जो ऑप्शन है MS वर्ड एक्सेल्स में, अगर उसमें अगर कहीं पे दिक्कत लगता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हमारा जो ये टॉपिक था मेन यही था आपका, और आपको सारे जो हैं कि सीरियल वाइज मिलते चले जाते हैं। वीकली बोर्ड के अंदर में पेस्ट आपका क्लियर हो चुका है, इसके बाद पेस्ट स्पेशल था, इसको भी अच्छी तरीक़ों से बता दिए हैं। और इसके बाद है पेस्ट एज हाइपरलिंक, आप इसको भी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और शॉर्टकट बनाने के लिए भी हम बताए थे कि अगर किसी चीज़ का शॉर्टकट बनाना है कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप एक सिंगल वर्ड आपको अल्ट को प्रेस करने हैं। जैसे आप अल्ट को प्रेस करेंगे तो टैब को आएगा, एच को प्रेस करेंगे, जैसे एच प्रेस करेंगे तो आपको क्लिपबोर्ड के अंदर में पहुँचेंगे। क्लिपबोर्ड के अंदर में जैसे पेस्ट के पास जाना है आप वी को प्रेस कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, इन ऑप्शंस पे चले जाइए, आपको ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से जो है कि आप अल्ट को प्रेस कर करके आप एक एक सब्जेक्ट को एक एक लाइन्स को जो है आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा था पेस्ट एज हाइपरलिंक। याद रखिएगा नॉर्मली कॉपी करने से नहीं आता है, इसको आपको जब भी करना होगा आपको सेव करने होंगे, ठीक है। अगर इसका मानते हैं कि आपको कुछ स्टेप्स चाहिए तो स्टेप्स के लिए याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेप्स क्या है आपको याद रखिएगा। स्टेप 1 जो है, स्टेप्स जो फर्स्ट हैं ये ध्यान रखिएगा, सेव द डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेव द डॉक्यूमेंट। ये आपको याद रखने हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करने हैं। इसके बाद ही जो है कि आप आगे के प्रोसेस आप जैसे जैसे हमने बताया है वैसे आपसे आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, कहीं पे हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होगी। अगर आपको माउस या कीबोर्ड में दिक्कत होगा तो भी आपको दिक्कत होगी। और जितने भी क्लिक करने के लिए हम बताते हैं वो सारे आपको लेफ्ट क्लिक से करने होते हैं, ध्यान रखें। तो पेस्ट एज हाइपरलिंक को उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहला काम सेव करना है, ठीक है। और सेव करने के बाद आपको जिससे लिंक लगाना है उसको कॉपी कीजिए और जहाँ पर से लगाना है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि जहाँ मैटर है वहाँ कॉपी कीजिए और जहाँ पर से लिंक लगाना है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आपको यहाँ जैसे यहाँ पर मैटर 5वां पेज में था, हमने पहला में ला के लिंक लगा दिया, तो कंट्रोल के साथ देखिए क्लिक कर रहे हैं, आपको यहाँ पे लिंक को फॉलो कर देना है, ठीक है। अगर यू है तो यू के पास देखिए यहाँ पर इस तरह से पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको सारे चीज़ अब स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। यहाँ पर हम पहले से किया गया पेस्ट को भी बताए थे कि 1 बार 2 बार 10 बार आप पहले अगर पेस्ट आपने किया है, अगर उस चीज़ को भी आपको लाने हैं तो आप कैसे लाएंगे और क्वेश्चंस बनाने में कैसे आपकी हेल्प होगी, ये आसानी से आप सीख सकते हैं। और जितने आसान से हमारे साथ आप जुड़ना है, आप बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीज़ को सीख सकते हैं।
DC DTP टैली टाइपिंग हो, सारी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप आगे को सिखाते जाएंगे। और बिल्कुल कंटिन्यू, और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी को आप वीडियोज़ को आप शेयर करते जाएं, क्योंकि आज से जो वीडियोज़ है वो आपके लगभग रेगुलर हो जाएंगे। यानी कि आपको जून जुलाई जो है, 10 जुलाई आज से जो वीडियोज आपको रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से आप लोग रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस